हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की थीम क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। दुनिया भर में हर साल 8 जून को विश्व में ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाएं बड़े पैमाने पर बढ़ जाती हैं, और यह कैंसर और नॉन कैंसर दोनों हो सकता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 की थीम टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण: सुबह में सिर दर्द, उल्टी आना, कम दिखाई देना, दौरे आना इत्यादि। चलने फिरने में कमजोरी महसूस करना जैसे लक्षण ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं। ब्रेन ट्यूमर 4 प्रकार के होते हैं। ग्रेड ए 7 साल से अधिक पुराना ट्यूमर, ग्रेड 2 5 साल से पुराना ट्यूमर, ग्रेड 3 3 साल पुराना ट्यूमर, और ग्रेड 4 में 9 माह से 1.5 साल पुराना ट्यूमर। वह राज्य सरकार किसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को फिर से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही, साथ ही पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि वृद्धि जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे। इसमें सभी उम्र के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य में प्रतिभा खोज का एक बड़ा मंच बने। किस देश का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स सबसे नीचे स्थान दिया गया? भारत का रैंक 180वां है। भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया। इन देशों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले सूचकांक में भारत 180 नंबर पर रहा और सबसे कम स्कोर किया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 189 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है, और पिछले एक दशक में प्रदर्शन में 0.6 अंकों की गिरावट आई। भारत के पड़ोसी देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें पाकिस्तान 176वें और बांग्लादेश 177वें स्थान पर है। टॉप कंट्री: डेनमार्क नंबर 1 पे है, यूके 2 नंबर पे, और फिनलैंड तीसरा स्थान है, माल्टा का चौथा, और स्वीडन 5वां, लग्जमबर्ग 6वां, स्लोवेनिया 7वां और ऑस्ट्रिया 8वां रैंक पे है। वही नीचे से देखते हैं बॉटम ऑफ कंट्री, तो सबसे नीचे भारत है जो 180वां रैंक प्राप्त किया है। वही म्यांमार 179, और वही पाकिस्तान की बात करें तो 176 रैंक। बांग्लादेश की रैंक 177 है। लीबिया और हैती 173 और 74 पे है। भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया जा रहा है? तो बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास संप्रीति दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है। इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर कितने फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की? 0.50%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का घोषणा कर दी। अब रेपो रेट 0.50% बढ़कर 4.90% हो गया। यह लगभग 1 महीने के अंतराल में रेपो रेट लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। आरबीआई के इस फैसले बैंक ग्राहकों ने जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि जल्द ही बैंक पर्सनल लोन और होम लोन और कार लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी कर सकते हैं। वहीं विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। पहला विश्व महासागर दिवस वर्ष 2009 में पहली बार मनाया गया था, जिसका विषय था हमारी जिम्मेदारी। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है।
आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो एसबीआई। आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले। आलोक कुमार चौधरी साल 1987 में प्रोबेटिनरी ऑफिसर के रूप में बैंक में नौकरी की शुरुआत की थी। मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचने से पहले वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस और एचआर की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इससे पहले आलोक चौधरी 3 साल के लिए एसबीआई दिल्ली सर्कल मुख्य महाप्रबंधक सीजीएम के रूप में भी काम कर चुके हैं। बैंकों के साथ साथ अपने 32 साल के करियर के दौरान उन्होंने अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश पाई। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। वे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंधक निदेशक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में से एक है। इससे पहले वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए वे अल्को कॉर्पोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेर्न कर्स का स्थान लेंगे। धन्यवाद।